जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ज्योतिष विश्लेषण में, कुंडली विश्लेषण करने में आपको सिखाऊंगा। जैसे किसी जातक की कुंडली आपके आसपास आ गई, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कन्या है, तो उसमें आप देखो उनको शारीरिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि शारीरिक दुर्बलता के कारण यानी काम रोग के कारण निसंतान योग बन जाता है। उन्हें जनन संबंधी योग है। जनन संबंधी रोगों में उनको क्या है, गुप्त रोग है या अंदरूनी बीमारी है, बाहरी बीमारी है, उसे आप कैसे जानेंगे? तो आज हम कुंडली के द्वारा आपको यही सिखाएंगे कि किसी जातक या जातिका की कुंडली आपके सामने आ जाए तो कुंडली देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ये आने वाली है। तो उसके बारे में आप कैसे जानेंगे, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का विषय रहेगा काम रोग यानी पौरुष दुर्बल योग के बारे में। यानी काम रोग हो गया या पौरुष दुर्बल या जनेंद्रिय रोग संबंधी, या इसी को हम कह सकते हैं निसंतान संबंधी योग जो बनते हैं, उसके कारण क्या है। निसंतान का जब शारीरिक रूप से आदमी दुर्बल होगा तभी निसंतान योग बनेगा, तो वो काम रूपी है या शरीर में दुर्बलता है, जनेंद्रिय रोग है, गुप्त रोग है। तो ये सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। किसी जातक की कुंडली हमारे पास आ गई तो हम कैसे देखें? तो आपको मैं जैसे हमेशा बताता आया हूँ, पहले आपको मैं सूत्र लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना। दो कुंडली मैंने बना दी है, इसका उदाहरण देकर के हम आपको समझाएंगे कि जिससे आपके समझ में आ जाए कि आप लोग कुंडली का विश्लेषण करेंगे कैसे। तो पहले सूत्र नोट कर लीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे। सूत्र नंबर 1 नोट कर लो कि अगर पाप ग्रह लग्नस्थ हो, पाप ग्रह लग्न में बैठी हुई हो, और अष्टमाधिपति यानी अष्टम भाव का जो स्वामी है वो पाप ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो, या दसम भाव द्वादश भाव में 12वें भाव में चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त बैठा हो, ये 6, 8, 12 दूसरे भाव में, छठे, 8वें, 12वें और दूसरे भाव में सूर्य, मंगल, शनि या चंद्रमा हो, तो काम रोग होता है। यानी काम संबंधी रोग, यानी शारीरिक पौरुष की कमी हो जाती है, पौरुष दुर्बलता के कारण संतान संबंधी प्रॉब्लम आ जाती है, जनेंद्रिय रोग हो जाते हैं। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा सूत्र नोट कर लीजिए। सप्तम भाव, सप्तमेश, अष्टम, अष्टमेश या और मंगल और शुक्र यदि दूषित हो, पीड़ित हो, तो भी क्या होगा, ये काम रोग पैदा हो जाता है। काम रोग मतलब पौरुष दुर्बलता का योग बनता है। तीसरा सूत्र नोट कर लीजिए। अगर मंगल व शनि अष्टम भाव में बैठे हों, किसी जातक की कुंडली है उसमें मंगल और शनि 8वें भाव में बैठे हुए हों, और उस पर शनि नीच ग्रहों की दृष्टि हो या शत्रु ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक क्या गुप्त रोगी होगा। यानी शनि मंगल जो है, शनि या मंगल 8वें भाव में हो, उस पर नीच ग्रहों की दृष्टि हो या शत्रु ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उससे गुप्त रोग होगा। चौथा सूत्र नोट कर लीजिए। सप्तम भाव में शनि या बुध बैठे हुए हो, सप्तम भाव में शनि या बुध बैठा हुआ हो या इसकी राशि हो, इसकी राशि, तो शनि की राशि कौन है, मकर कुंभ हो, बुध की कौन है, मिथुन कन्या हो, तो भी क्या होगा, संतान संबंधी प्रॉब्लम आती है। निसंतान का योग ये बना देगा, क्योंकि शनि और बुध दोनों ही नपुंसक ग्रह है, जातक को नपुंसक बना देंगे। अभी हम इसका विश्लेषण करेंगे तो आपको समझाएंगे। पांचवा सूत्र नोट कर लीजिए। सप्तमी, जो सप्तम भाव का जो स्वामी है वो शनि बुध से दृष्ट हो या इनकी राशि में हो, तब भी संतान संबंधी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। छठा सूत्र नोट कर लीजिए। पंचम स्थान में शनि बुध बैठे हो, किसी कुंडली है उसमें 5वें स्थान में शनि बुध हो या शनि या बुध में कोई एक बैठा हो, और जो पंचम भाव का जो स्वामी है वो शनि बुध से दृष्ट हो, शनि बुध की दृष्टि पंचमेश पर पड़ रही हो या पंचमेश इनकी राशि में जाके बैठ जाए, तो क्या होगा, पुरुष को वीर संबंधी प्रॉब्लम दे देता है। यानी पुरुष को वीर संबंधी और स्त्री को गर्भ धारण में प्रॉब्लम आ जाती है, क्षमता में कमी कर देता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, किसी जातक की कुंडली हमारे पास आती है विश्लेषण के लिए या विवाह के समय ही मिलान करते समय, तब भी आप ये थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे कि उन बच्चों की स्थिति क्या है। तो सूत्र नंबर पहले कुंडली में देख लेते हैं कि एक धनु लग्न की कुंडली है जिसके दूसरे भाव में मंगल राहु बैठा है, छठे भाव में शनि सूर्य बुध है,
अष्टम में केतु है और द्वादश भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। हम अपने सूत्रों को इन दोनों कुंडलियों में लागू करते हैं। जैसे पहला सूत्र क्या कहता है कि पाप ग्रह लग्नस्थ हो, लग्न में पाप ग्रह बैठे हो, तो दोनों कुंडलियों में कोई भी पाप ग्रह लग्न में नहीं है। फिर कहता है अष्टमाधिपति पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो। अष्टमाधिपति चंद्रमा, यहाँ अष्टम का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा कहाँ बैठा? दशम में। वो किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो किससे दृष्ट है? ये राहु से दृष्ट है। चंद्रमा किससे? अष्टमेश जो है पाप ग्रह से पीड़ित है, यानी राहु की दृष्टि चंद्रमा पर यहाँ पड़ रही है। तो ये कह रहा है कि अष्टमाधिपति पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, तब भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। द्वादश भाव में चंद्रमा हो या चंद्रमा द्वादश में बैठा होता तब भी दिक्कत आती। ये छठे भाव में, आठवें भाव में द्वादश और द्वितीय भाव में सूर्य, मंगल, शनि या चंद्रमा बैठा हो। अब यहां हम देखते हैं प्रथम कुंडली में कि छठे भाव में शनि बैठा हुआ। क्या शनि लिखा है? छठे भाव शनि बैठा है, सूर्य भी बैठा हुआ है, केतु भी पाप ग्रह बैठी हुई है। द्वितीय भाव में मंगल राहु, ये भी पाप ग्रह, मंगल राहु दे रखा है, ये भी पाप ग्रह बैठी हुई है। तो कहने मतलब ये है कि जो इन्होंने दिखा कि सूर्य, मंगल, शनि ये बैठे हो, तो सूर्य देखा, सूर्य शनि छठे में बैठ गए और द्वितीय भाव में मंगल आके बैठ गया। तो ये जो योग बना कि नेगेटिव चीज कि जो अष्टमेश था उस पर राहु की दृष्टि भी पड़ गई, छठे और द्वितीय भाव में जाकर के कौन बैठ गया? वहां मंगल बैठा है, यहाँ सूर्य शनि बैठे हैं। इस तरह से इनको प्रॉब्लम, इस तरह का कहीं योग बनता है तो काम रोग बन जाता है, यानी काम से संबंधित कोई परेशानी खड़ी हो जाती है। कैसी परेशानी खड़ी होगी इस पे आप पूछ सकते हैं, गुरु जी अब बताइए यहाँ इस जातक को क्या संबंधित प्रॉब्लम आ गई होगी, किस कारण से इसको दिक्कत आई। तो ये ध्यान रखो, ये छठा भाव रोग का होता है। अब ये छठा भाव जब रोग का है तो यहाँ बैठा कौन है? शनि। शनि किसका है? शनि है नसों का कारक, तो यहाँ नसों में दिक्कत दे देगा। और पत्नी इसी कुंडली में इसका द्वादश भाव हो, ये पति का है, पति का ये द्वादश भाव में सूर्य शनि हो जाएंगे, तो ये सैया सुख में कमी कर देगा। सैया सुख में समझ गए कि दाम्पत्य जीवन में जो पत्नी के संबंध के लिए सैया सुख का कारक है, वहां पर भी ये दिक्कत डाल देता है। दूसरा, यहाँ इसकी कुंडली में देखो द्वितीय भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? इसके मंगल की जो दृष्टि अष्टम पड़ेगी, ये गुप्त रोगी रोग कोई ना कोई रोग ये पैदा कर देगा। शनि की दृष्टि भी अष्टम में पड़ रही है, तो क्या हो गया? मंगल की भी दृष्टि वहीं पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा क्या है? गुप्त रोगी हो जाता है। ऐसे जातक को कोई ना कोई गुप्त रोग होता है। गुप्त रोग मतलब अष्टम भाव से संबंधित, यानी बाहरी रोग होता है। अष्टम जो रोग होगा वो बाहरी होगा। ठीक है, अब आगे हम अगले सूत्र को देखते हैं। अब सप्तम भाव, अब यहां दिखा है कि सप्तम भाव और सप्तमेश, अगर किसी का सप्तम भाव या सप्तमेश पीड़ित होगा तो जातक को अंदरूनी बीमारियां होंगी, ध्यान रखो। और अष्टमेश पीड़ित होंगे तो बाहरी बीमारी यानी त्वचा संबंधी प्रॉब्लम खड़ी होगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना कि अगर किसी का सप्तम या सप्तमेश पीड़ित होता है तो उससे अंदरूनी बीमारियां होंगी। अष्टमेश पीड़ित होगा तो ध्यान रखो उसको बाहरी बीमारियां, त्वचा संबंधी बीमारियां गुप्त रोग की होंगी। अब यहाँ कह रहा है कि सप्तम और सप्तमेश, अष्टम और अष्टमेश और मंगल व शुक्र दूषित या पीड़ित हो तब भी काम रोग। मैंने बता दिया कि सप्तम सप्तमेश पीड़ित होंगे तो आंतरिक बीमारी होगी, अष्टम अष्टमेश पीड़ित होगी बाहरी बीमारी होगी। ये ध्यान रखो कि अगर सप्तम भाव पीड़ित हो या सप्तमेश पीड़ित हो, किससे पीड़ित होता है? पाप ग्रहों से पीड़ित हो या दृष्ट हो, युति हो या दृष्टि हो, तब वो पीड़ित होगा। अब तीसरा सूत्र देख लीजिए। अब हम इसको इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि सप्तम भाव सप्तमेश, सप्तम भाव यहाँ है। अब देखो सप्तम भाव जो है पीड़ित है कि नहीं है? तो सप्तम भाव यहाँ पीड़ित है क्योंकि यहाँ शनि बैठा, यहाँ केतु है, पाप कर्तरी योग बन गया, तो यह सप्तम भाव पीड़ित हो गया। उसके बाद कहता है कि सप्तमेश, यहाँ सप्तमेश कौन है? सप्तमेश यहाँ बुध है। बुध किसके साथ बैठा? शनि सूर्य के साथ बैठा हुआ है और वहां राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो यहाँ मतलब कि ये बुध जो सप्तमेश है ये पीड़ित हो गया। अब कह रहा अष्टम अष्टमेश, अष्टम भाव में राहु मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है, ये भी पीड़ित है। अष्टमेश चंद्रमा है, चंद्रमा पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ अष्टम अष्टमेश भी पीड़ित है। और कह रहा है तो मंगल व शुक्र किसी का दूषित हो जाए, मंगल व शुक्र, मंगल देखो किससे? राहु के साथ ही बैठा है, तो मंगल भी यहाँ दूषित है। शुक्र क्या है? शुक्र पर आप देखिए यहाँ किसी की दृष्टि पड़ी, हाँ मंगल की दृष्टि शुक्र पर पड़ ही रही है।
तो कहने मतलब है मंगल शुक्र भी पीड़ित हो गए इस कुंडली में, तो कहने मतलब इस जातक को काम रोग संबंधी दिक्कत है, सेक्स संबंधी प्रॉब्लम है, इनसे क्या कहते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम इस जातक को निश्चित है। अंदरूनी बाहरी दोनों तरह की प्रॉब्लम जातक झेल रहा है, जिसकी भी एक कुंडली होगी उसको अंदरूनी बीमारी और बाहरी बीमारी दोनों से ही वो पीड़ित है, ये हम कह सकते हैं। अब नेक्स्ट सूत्र आप समझ लिए, ये हमारा हो गया तीसरा। तीसरा क्या कहता है कि यार मंगल व शनि अष्टम भाव में हो, किसी जातक की कुंडली में मंगल और शनि यहाँ बैठ जाए, अष्टम भाव में बैठ जाए। तो यहाँ दूसरी कुंडली में देखो, यहाँ मंगल बैठा हुआ भी अष्टम भाव में, कह रहा है मंगल या शनि अष्टम भाव में हो, उस पर नीच ग्रह या शत्रु ग्रह की दृष्टि हो। तो यहाँ हमने देखा कि अष्टम भाव में शनि मंगल तो नहीं है, यहाँ कौन बैठा हुआ, मंगल बैठा हुआ है और इस पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो। अब शत्रु ग्रहों की दृष्टि किसकी है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह की वो इस पे शत्रु ग्रहों की दृष्टि तो इस पर नहीं है। अगर सप्तम भाव में तीसरा सूत्र नोट कर रखिए, यदि मंगल या शनि अष्टम भाव में है, उस पर नीच ग्रह या शत्रु ग्रह की दृष्टि हो तो गुप्त रोगी होते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली आपके पास इस तरह की आ जाए कि मंगल और शनि यहाँ बैठे हों और उस पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो वो गुप्त रोगी होगा। जैसे पहली कुंडली में मैंने आपको बताया था कि अष्टम भाव है, अष्टम भाव पर यहाँ देखो शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, यहाँ राहु मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ ये गुप्त रोगी हुआ। अष्टम भाव जो चंद्रमा है, चंद्र जो अष्टमेश था उस पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये जातक गुप्त रोगी हुआ। ये इस चीज को समझ लीजिए। अब यहाँ पर मुझे अष्टम मंगल बैठा ही हुआ है, अष्टम भाव मंगल तो बैठा है, लेकिन शनि की दृष्टि अंदरूनी छठे भाव या कन्या राशि है। तो यहाँ दूसरी समस्या है, कहने का मतलब है कि अगर किसी जातक की कुंडली में, ये सूत्र भी आगे आएगा तो मैं आपको समझाता हूँ। तो तीसरा ये हो गया कि किसी जातक की कुंडली मंगल शनि अष्टम में हो, उस पर नीच ग्रह शत्रु ग्रह की दृष्टि हो, तब गुप्त रोगी बनेगा। सप्तम, यानी सप्तम भाव में शनि या बुध की या इनकी राशियां बैठो, यही मैं अभी समझाना चाह रहा था कि किसी जातक की कुंडली आपके पास आ जाए। अब दोनों ही कुंडलियों में देखो बुध की राशि बैठी हुई, यहाँ भी बुध की राशि, यहाँ भी बुध की राशि। किसी जातक की कुंडली में शनि या बुध की राशि हो और या शनि बुध यहाँ बैठे हो, अगर शनि बुध यहाँ बैठे हो या इनकी राशि यहाँ बैठी हो तो क्या होता है, जातक नपुंसक बनता है, समझिए नपुंसक बन जाता है, शारीरिक दुर्बलता उसके अंदर आ जाती है। तो ये सूत्र दोनों कुंडलियों में लागू है कि बुध की राशियां जो है, क्योंकि बुध जो है सबसे ज्यादा नपुंसक प्रबल नपुंसक किसको मानते हैं, बुध को माना गया है। तो बुध की राशियां इस दोनों ही कुंडलियों में बुध यहाँ बैठा हुआ है, बुध की ही राशि है दोनों में। नेक्स्ट देखते हैं कि पांचवा सूत्र क्या कहता है कि सप्तमेश शनि या बुध से दृष्ट हो। सप्तमेश, सप्तमेश यहाँ बुध है, ये शनि यहाँ बुध है, बताया कि ये शनि सप्तमेश शनि या बुध से दृष्ट हो। अच्छा सप्तमेश, यहाँ सप्तमेश बुध है, यहाँ भी सप्तमेश बुध है, यहाँ शनि की युति हो गई है, यहाँ पर शनि की युति है और यहाँ पर बुध पर शनि की दृष्टि तो नहीं है, वो छठे वहां बचाकर बैठ गया, तो यहाँ इस कुंडली में तो नहीं है, लेकिन उसकी खाली राशि है। शनि की दृष्टि, यहाँ इस चीज को ध्यान रखिएगा कि देखो यहाँ पर जो सप्तमेश है उस शनि के साथ बैठा हुआ है, युति कर रखी है, और यहाँ जो सप्तमेश है बुध है वो बैठा केंद्र में जरूर है, लेकिन सप्तम भाव पर, जो सप्तम भाव है उस पर शनि की दृष्टि है। यहाँ शनि की युक्ति होगी उसके साथ, यहाँ की शनि की दृष्टि पड़ भी, शनि की दृष्टि पड़ रही है, नपुंसक ग्रह है उसकी यहाँ दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब शनि ने यहाँ नसों संबंधी प्रॉब्लम, शनि किसका है, नसों का कारक है, तो इस जातक आंतरिक जो बीमारी है वो क्या कहते हैं, नसों संबंधी बाहरी प्रॉब्लम, इसको अंदरूनी बीमारी कह सकते हैं आप, वो इस जातक को होगा। तो यह हमने देखा कि सप्तमी शनि या बुध से दृष्टि या युक्त हो या इनकी राशियां बैठी हो, तब भी क्या है, नपुंसक योग बना देता है, शारीरिक दुर्बलता का योग बना देता है। तो यहाँ हमने पांचवा सूत्र आपको बताया कि शनि या बुध की राशि से युक्त हो, यहाँ शनि बुध की मैंने बता दी राशि है और शनि से दृष्टि है, यहाँ शनि की दृष्टि है, यहाँ शनि की युति है, दोनों कुंडलियों में आपको मैंने बता दिया। तो इसलिए यहाँ पे नपुंसकता का योग दोनों कुंडलियों में बन रहा है। और नेक्स्ट सूत्र समझ लीजिए, अगर पंचम स्थान में शनि या बुध हो, किसी की कुंडली में यह जो पंचम स्थान होता है, यहाँ पर शनि बैठा हो, जैसे इस कुंडली में शनि यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर बुध भी बैठा होता है या शनि या बुध कोई भी बैठा हो, पंचम स्थान में शनि या बुध हो, क्योंकि ये दोनों ही नपुंसक ग्रह कही गई है,
तो ये संतान नहीं होने देती। और पंचमेश शनि या बुध से दृष्ट हो, जैसे मैंने बताया पंचमेश। अब यहाँ पंचमेश जो है, पंचमेश चंद्रमा है। चंद्रमा जो है किससे दृष्ट है? यहाँ पर किसी ग्रह से ये दृष्ट नहीं है इस कुंडली में, ठीक है। यदि पंचमेश शनि या बुध से दृष्ट हो तो यहाँ जो पंचमेश है ना शनि से दृष्ट है ना बुध से दृष्ट है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ जो पंचमेश कौन है? मंगल है। यहाँ मंगल की जो युति किसके साथ है? यहाँ पंचमेश पर युति जो है राहु के साथ है, पाप ग्रह के साथ तो है। ये सूत्र क्या कहता है कि यदि पंचम स्थान में शनि बैठा हो, तो शनि तो इस कुंडली में था, इस कुंडली में नहीं है। दूसरा बुध हो, बुध भी नहीं है इस कुंडली, दोनों कुंडलियों में। या पंचमेश शनि बुध से दृष्ट हो, पंचमेश शनि, यहाँ पंचमेश ना शनि से दृष्ट है ना बुध से दृष्ट है दोनों कुंडलियों में। और यहाँ पर भी शनि ना शनि से दृष्ट है ना बुध से दृष्ट है, नहीं इस कुंडली में भी पंचमेश ना शनि से दृष्ट है ना बुध से दृष्ट है। तो ये इसको कुंडलीय सूत्र लागू नहीं हुआ। या इनकी राशि में हो, इनकी राशि में पंचमेश जो है शनि या बुध की राशि में बैठा हो। पंचमेश यहाँ शनि या बुध की राशि में तो नहीं बैठा, नहीं यहाँ पर नहीं बैठा है। यहाँ का पंचमेश शनि की राशि, यहाँ देखो ये चीज बैठा है हुआ है। यदि पंचमेश शनि या बुध की राशि में बैठा हो, इस कुंडली प्रथम कुंडली में आपने देखा कि जो पंचमेश है वो शनि की राशि में बैठा हुआ है, तब भी नपुंसक योग बना देगा। तो यहाँ देखो, यहाँ जो पंचमेश था वो शुक्र की राशि में चला गया था, और शुक्र शनि का यहाँ योग है। यहाँ जो शुक्र शनि का जो शुक्र है, यहाँ का जो स्वामी है, लॉर्ड है, तो पंचमेश वहां बैठा। लेकिन वहां जैसे जो चंद्रमा, देखो यहाँ परिवर्तन योग बना हुआ है कि यहाँ जो चंद्रमा पंचमेश है वो शुक्र की राशि में, शुक्र जा करके शनि की राशि में, उसके चंद्रमा की राशि में आके बैठ गया, परिवर्तन योग तो बना दिया। लेकिन वहां शनि सूर्य के बैठ जाने से, राहु के बैठ जाने, पाप ग्रह बैठने से इसको नपुंसकता का योग बना दिया। सप्तम में वो बुध की, यानी नपुंसक ग्रह बुध की राशि बैठी हुई है, इसलिए ये जो जातक है संतान उत्पत्ति की कारक नहीं रहा। यानी कहने मतलब इसको सप्तम, मैंने बताया कि अंदरूनी जगह सप्तम भाव पीड़ित होगा तो उसे आंतरिक बीमारियां होंगी। इस जातक को आंतरिक बाहरी दोनों ही प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है। इस तरह हमारे पास कोई भी कुंडली किसी की आ जाए तो हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको ये 6 सूत्र लिखे, उन 6 सूत्रों को इन कुंडलियों में हमने अप्लाई किया कि आप किस प्रकार से देखेंगे कि किसी जातक की कुंडली आपके पास आ गई तो उसमें कैसे देखेंगे उनको शारीरिक प्रॉब्लम है, काम रोग है या जनन रोग है। जनन रोग समझिए शारीरिक में, गुप्तांगों में बाहरी बीमारी है, या काम रोग आंतरिक बीमारी है, कैसे देखोगे? मैंने बता दिया कि सप्तम भाव सप्तमेश पीड़ित होगा, आंतरिक बीमारी देगा। अष्टम अष्टमेश पीड़ित होगा तो उससे गुप्त स्थान में बाहरी बीमारी, त्वचा संबंधी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इस प्रकार से आप लोगों के सामने किसी भी कुंडली आ जाए, इस प्रकार से किसी जातक जातिका की, उसे आप देख करके बता सकते हैं कि भाई इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इसका इलाज करा दीजिए, बच्चा ठीक हो जाएगा और कामयाब हो जाएगा। ऐसा नहीं किसी को कह देना कि प्रॉब्लम आ गई है तो संतान आगे होगी ही नहीं, ऐसी नहीं। वो दशाओं पे निर्भर करता है, उसकी जानकारी हम आपको बाद में देंगे, कैसे आप लोग करेंगे, दशा वगैरह देखेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष बाय सुनील में आपका स्वागत है। ये दोनों हमारे चैनल चल रहे हैं, इसमें आपको मैं ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। चाहे ज्योतिष गणना है, फलादेश करना है, ग्रह गोचर है, मुहूर्त निकालना है, विवाह विचारना है, ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, संतान संबंधी है, रोजगार संबंधी है, पत्नी संबंधी है, या आर्थिक संबंधी कोई दिक्कत है, शत्रुओं से कोई परेशानी है, इससे संबंधी कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर हर वीडियो पे चलता ही रहता है, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उससे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं।